बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं N24 न्यूज़ HD के साथ मैं हूं नायरा नसीर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। खबर शामिल करेंगे ननकाना साहब से। ननकाना साहब में RPO शेखुपुरा का दौरा। ननकाना साहब RPO शेखुपुरा रीजन अतर इस्माइल का ननकाना साहब का दौरा। DPO दफ्तर में पुलिस अफसरान व जवान को तारीफी इसनाद और नकद इनामात भी तकसीम किए। RPO DPO सैयद अजीज के हमरा स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन सदर ननकाना का विजिट किया। थाना सदर के इंस्पेक्शन की साइलिन से मुलाकात की और पुलिस सहूलियात की फाहमी से मुतल्लिक दरियाफ्त किया। RPO ने थाने के रिकॉर्ड रजिस्टर पर अपने तासुरात भी कलमबंद किए। जेंडर बेस्ड वायलेंस सील का विजिट किया और खवातीन पुलिस की कारकर्दगी का जायजा भी लिया। RPO ने सेफ सिटी अथॉरिटीज के दफ्तर का विजिट किया और CCTV मॉनिटरिंग सिस्टम से शहर की मॉनिटरिंग की। RPO ने गांव साहबवाला में पुलिस चौकी नसीब साहबवाला का संगे बुनियाद भी रखा और दुआए खैर भी की। अब बुलेटिन में बात होगी वजीराबाद से। वजीराबाद में जर्नलिस्ट के अजाज में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। मरकजी इंतजामिया की तरफ से ग्लोबल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के वफद के अजाज में पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब के मेजबान चीफ एग्जेक्टिव पीर सैयद सादिक अली शाह थे, जबकि मेजबानी के फराई चीफ एडिटर हाजी उस्मान सिंधु ने सरअंजाम दिए। मेजबान इंतजामिया की तरफ से मेहमान वफद का शयान शान इस्तकबाल किया गया, जिसपे ग्लोबल यूनियन के चेयरमैन डॉक्टर मोहम्मद इलियास भट्ट और सदर ताहिर कयूम कादरी ने मेजबान अकाबरीन का शुक्रिया अदा किया। सीनियर वाइस चेयरमैन हाफिज गुलाम मुस्तफ़ा, जनरल सेक्रेटरी मिर्जा अतर सुल्तान मुगल, सहाफ़ी मलिक अंसर, N24 न्यूज़ का नुमाइंदे ने ग्लोबल यूनियन के एजेंडे पर हाज़रीन को तफसीली ब्रीफिंग भी दी। अब बुलेटिन में बात होगी बसीरपुर से। बसीरपुर में कब्रिस्तान की सरकारी जमीन पर मामला पेश आया। बसीरपुर के नवाही इलाके अमीरा तजीका में कब्रिस्तान की सरकारी जमीन पर कब्जे का मामला और अकाड़ा दीपालपुर की इंतजामिया हरकत में। बसीरपुर के नवाही इलाके अमीरा तजीका में अरसे दराज से मकामी कब्रिस्तान की 2.5 एकड़ जमीन पर बासर जिम्मेदार कब्ज थे। महकमा माल और बसीरपुर पुलिस 3 दिन के बाद कब्जे वाली जमीन को राहगुजार करवाने में कामयाब हो गए। डिप्टी कमिश्नर अकाड़ा का एक्शन, असिस्टेंट कमिश्नर दीपालपुर और महकमा माल का अमला गायब, तहसीलदार कानून गो पटवारी और बसीरपुर पुलिस की भारी नफरी की मौजूदगी में कब्रिस्तान की 2.5 एकड़ कब्जे वाली जमीन को राहगुजार करवा दिया गया। अब बुलेटिन में बात होगी मेलसी से। मेलसी में शोहदा के हक में रैली निकाली गई। सानिया 9 मई को 1 साल बीत गया। पाक फौज और शोहदा से इजहार यकजहती के लिए रेहान स्कूल की जानिब से रैली निकाली गई। सानिया 9 मई को 1 साल गुजर गया, लेकिन कौम अब तक इस सानिया को नहीं भूली और कौम की तरफ से सानिया के जिम्मेदारों को कैफे किरदार तक पहुँचाने के मुतालबात आज भी किए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में मेलसी में भी सानिया के इलाका जबकि पाक फौज और रियासत से इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। रैली की क़यादत रेहान खान ने की और रैली में सिविल सोसाइटी, समाजी रहनुमा, एजुकेशन अफसरान, सहाफ़ी बरादरी और ताजरान के नुमाइंदे भी शरीक थे। अब बुलेटिन में बात होगी शेखुपुरा से। शेखुपुरा में वकला की जानिब से रैली का इनेकाद किया गया। लाहौर में वकला पर किए जाने वाले जुल्म और सतम के खिलाफ शेखुपुरा में भी वकला बरादरी ने रैली का इनेकाद किया, जिसकी क़यादत सदर डिस्ट्रिक्ट बार शेखुपुरा मियाँ बाकर रजा डोकर ने की। अब आपको बताते चले दादू से। दादू में वापटा की नाअहली, इम्तिहानी बोर्ड के तुलबा बिजली ना होने की वजह से परेशान। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मुख्तियार अली जतोई से। जी मुख्तियार, आगाह कीजिएगा कि क्या तफसीलात हैं आपके पास। दादू वापटा की नाअहली बोर्ड के इम्तिहानी तलबा बिजली ना होने से परेशान। अब तैलीमी इदारे भी वापटा की बर्फबारी का शिकार होने लगे। दादू तालिब इल्म हाई स्कूल और पायलट हाई स्कूल में 9वीं और 10वीं जमात के बोर्ड के इम्तिहानात के दौरान बिजली ना होने के बायस तलबा वापटा के हमले को बद्दुआएं देने लगे। तलबा ने मीडिया को बताया कि आज हमारे 9वीं और 10वीं के इम्तिहानात शुरू हो गए हैं और दादू में गर्मी बहुत ज़्यादा है। उनका मज़ीद कहना था कि हम पहले ही पेपर देने की वजह से डिप्रेशन का शिकार हैं और बिजली ना होने की वजह से हमें मज़ीद परेशानी का सामना है। उन्होंने आला इदारों से अपील करते हुए कहा कि नाअहल वापडा के अमले और दादू वापडा AC सहूर नूनारी को फौरी तौर पर हटाया जाए, वरना हम इम्तिहानात का बायकाट करेंगे। जी अब बुलेटिन में बात होगी वाह बछरा से। वाह बछरा में भी फौज के हक में रैली निकाली गई। DPO मियांवाली मतीउल्लाह खान की हिदायत पर मियांवाली पुलिस की जानिब से ज़िले भर सानिया 9 मई में से आप मौके पर रैली निकालने वाले पाक फौज के साथ यकजहती के लिए निकाली गई। पुरअमन रैलियों की सिक्योरिटी के लिए फुल प्रूफ इंतजाम भी किए गए। थाना वाह बछरा से SHO जफर शाह साहब ने सिक्योरिटी की निगरानी की और इनके हमरा हेडमास्टर मियाँ यूनुस साहब, स्कूल असातिज़ा, स्कूल के बच्चों के साथ उलमा कराम और मदरसे के बच्चों ने भी शिरकत की। अब बुलेटिन में बात होगी नौशहरा से। नौशहरा में भी पाक फौज के हक में रैली निकाली गई।
नौशहरा में योम 9 मई के सानिया पर पाक फौज के साथ यकजहती के तौर पर नौशहरा के मारूफ वकला और नौशहरा के मिशरान ने चेक पोस्ट पर तैनात पाक फौज को हार और उन पर फूल निछावर किए। मारूफ कानूनदान वकील सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मियां अजीजुद्दीन काका खेल एडवोकेट ने पाक फौज के हक में रैली निकाली और पाक फौज से इज़हार यकजहती प्रोग्राम की क़यादत के मिशरान और वकला साहबान ने बताया कि बहादुर पाक फौज की वजह से मुल्क की दिफा मजबूत है और दुनिया भर में कौम का सर फख्र से बुलंद है। इस मौके पर उन्होंने मुतालबा भी किया कि 9 मई के मुजरमाना फाल हैं जो अनासिर मुलविस हैं, जिन्होंने शरपसंद अनासिर को निकाला, सब मुजरिम हैं। अब आपको बताते चलें कि कोटरी में बिजली ना होने की वजह से अवाम शदीद परेशान। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इशफाक गुरूही से। जी इशफाक, बताइएगा कि क्या तफसीलात हैं आपके पास? आप देखते रहे कोटरी शहर में गुज़श्ता काफ़ी दिनों से जो इसका बिजली का ना होने की वजह से आवाम सब परेशानी का सबब बन गया है। आइए तो मस्जिद मालूमात करते हैं कोटरी के रहायशी से। जी अच्छा, ये लेट है नहीं, हम कारोबार आदमी है, दर्दी है, 24 घंटे में हमारे पास 2 घंटे लेट होते हैं, बाकी लेट है नहीं। गर्मी से मर रहे हैं, कारोबार है नहीं, किराए मालिक भरा रहे हैं हमारे पीछे, हम क्या करें, किधर जाए? हाय गर्मी, हाय बस। घर पे रख दिया, इधर बिजली नहीं है, गर्मी में मर गए, कारोबार में क्या बैठ के करेंगे? बिजली बंदा हो तो बैठ सकता है ना, बिजली नहीं है, 4 घंटे में बंदा क्या बैठेगा? सही नहीं। अभी ऊपर देखो पंखा ही नहीं है, इससे पंखा उतार के घर पे रख दिया, आदमी थोड़ी ना बिल भर रहे हैं। चौथा आ जाए ना, छवि ने दिया। अरे तुम हम कोटरी इलाके से बात कर रहे हैं, इधर लाइट है ही नहीं, गर्मी, बच्चे छोटे छोटे मर रहे हैं, मच्छरों में मर रहे हैं, 24 घंटे में 4 घंटे लाइट है और बकाया लाइट आ रही नहीं है। इधर बड़ी शक्ति है, कारोबार बंद लगे पड़े हैं, गर्मी की वजह से कारोबार हो रहे नहीं हमारे। जी अस्सलाम वालेकुम भाईजान, इतने असां सूरत हाल वालेकुम। हमारे पास भाईजान ये हाल है कि बाबदा की तरफ से देख लें क्या हालत हो रही है कि 18 घंटे लाइट नहीं है तो 6 घंटे हमारे को लाइट मिल रही है जी। बड़ी दुश्वारी हो रही है, बंदा एक काम कर कर के बंदा घर पे आता है थका टूटा भी, या कोई दुकान पे अभी देख लें, मैं शेव बनवाने आया हूँ, पंखा बंद है, क्या कर सकते हैं? अच्छा, कितने घंटे लाइट होती है इधर 24 घंटे? भाईजान 2 घंटे है तो 4 घंटे नहीं है, 4 घंटे है तो फिर 6 घंटे नहीं है। अच्छा जी जी ठीक। ये बड़ी हालत लगी पड़ी है, बस अल्लाह ही हाफिज है। अब बुलेटिन में बात होगी पीर महल से। पीर महल में डकैती और चोरी की वारदातें ना थम सकी। पीर महल पुलिस डकैती चोरी की वारदातों पर काबू पाने में बुरी तरह नाकाम। रुजाना रोड पर ट्रैक्टर पार्ट्स और बैटरी शॉप पर चोरी की बहुत बड़ी वारदात। गुज़िश्ता रोज चोर अंधेरे का फायदा उठाते हुए रुजाना रोड पर ट्रैक्टर पार्ट्स और बैटरी शॉप पर बड़ी वारदात की। कार सवार डाकू दुकान से तकरीबन 4.5 लाख नकद और 20 लाख से ज्यादा की बैटरियां ले गए। डाकू ने वारदात दुकान के ताले तोड़कर की। कार सवार डाकू ने सिक्योरिटी गार्ड और मदद के लिए आने वालों को भी पकड़ लिया। डाकू का सिक्योरिटी गार्ड्स पर बदतरीन तशद्दुद के बाद डाकू ने सिक्योरिटी गार्ड को भी गाड़ी में डाल लिया। सिक्योरिटी गार्ड पर तशद्दुद और गाड़ी में डालने की सीसीटीवी फुटेज NN24 न्यूज ने हासिल कर ली। न्यूज स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर अमन के साथ।